ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? लो जी, वेरी सिंपल पढ़िया सी आपां धरती की दैनिक गति की हुंदी है। हुण क्योंकि सानू दैनिक शब्द कित्थों बनिया? दिन तो बनिया। गति का मतलब चाल। तो यानी कि धरती जिहड़ी अपने धुरे दुआले एक दिन दे विच समा चाल घुम्मण लगे, चक्कर कंप्लीट करन लगे, 24 घंटिया दे विच एक दिन का जिहड़ा समा लै लैंदी आ, उसे नूं असीं की बोलदे आ? दैनिक गति। देखो किवें धरती अपने धुरे दुआले कित्थे घुमदी है? पश्चिम तो पूरब वल। किन्ने घंटिया दे विच? 24 घंटिया विच पूरा चक्कर कटदी है। धरती अपने धुरे दुआले पश्चिम तो पूरब वल, पश्चिम तो पूरब वल 24 घंटिया विच पूरा चक्कर कटदी है। एक दिन विच मुकम्मल होण वाली इस गति नूं धरती दी दैनिक गति आखदे हन। क्लीयर है? तां समझ लग गया? तां एक दिन दे विच जिहड़ा है चक्कर पूरा करदी है धरती, उसे नूं की बोलदे ने? दैनिक गति कहंदे हन। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है साडा, ठीक है, दूसरा प्रश्न है साडा, रुत्तां बनन दे की कारण हन? हुण रुत्तां क्यों बनदियां ने? आपां पिछले पाठ विच पढ़िया सी रुत्तां बनन दा की कारण है? दो मुख कारण ने। किहड़े-किहड़े? एक तां धरती जिहड़ी है ओहदी वार्षिक गति दे कारण ते दूसरा धरती दा 66.5 डिग्री दा झुकाव। ठीक है जी। हुण इहनूं लिखना किवें है ओह देख लैंदे आ। रुत तब्दीली या फिर परिवर्तन। तब्दीली ते परिवर्तन का मतलब सेम है, मतलब रुत्तां दे विच कुछ चेंज होना। ठीक है। विशेष करके वार्षिक गति करके हुंदी है। रुत तब्दीली का दूसरा कारण धरती का अपने धुरे ते 66.5 डिग्री विच झुके होना है। ठीक है जी। तो दो कारण ने, पहला वार्षिक गति ते दूसरा कारण 66.5 डिग्री का झुकाव। इन्हां दोहां दे करके ही की है सानू रुत्तां दे विच परिवर्तन देखण नूं मिलदा है। क्लीयर है? अगला प्रश्न है साडा, 21 जून नूं सूरज दीयां किरणां कित्थे सिद्धियां पैंदियां हन? लो जी, हुण 21 जून की स्थिति देख लो। 21 जून की स्थिति असीं कित्थे पढ़ी सी? उत्तरी अर्धगोले दे विच सूरज दीयां किरणां सिद्धियां पै रहीआं सी। तां उस समय किहड़ी रेखा मिलूगी उहनूं? उत्तरी अर्धगोले दे विच कर्क रेखा। तां 21 जून नूं सूरज दीयां किरणां कर्क रेखा ते पैंदियां हन। कित्थे पैंदियां ने? कर्क रेखा ते। ठीक है जी। अगे है नंबर 4, उत्तरी अर्धगोले विच 23 सितंबर नूं किहड़ा मौसम हुंदा है? 23 सितंबर कित्थे पढ़िया सी असीं? निचले वाले पासे। तां उत्थे की सीगा साडे कोल? उत्तरी अर्धगोला यानी कि उपर वाला हिस्सा। उत्थे सानूं किहड़ी रुत मिलदी है देखण नूं? पतझड़ दी। किहड़ी रुत देखण नूं मिली सी साडे कोल? पतझड़ दी। पढ़िया सी ना 23 सितंबर नूं किहड़ा साडे कोल इक्विनॉक्स हुंदा है? स्प्रिंग यानी कि पतझड़, समरात्रि। क्लीयर है? पंजवां प्रश्न है साडा, दक्षिणी अर्धगोले विच देखो एक चीज तुसीं ध्यान रखनी है, जदों तुहानूं इक्को ही तारीख दे 2 सवाल पूछे जाण, तुसीं सारिਆਂ ਦੀ स्थिति उत्तरी अर्धगोले विच याद रखनी है। 21 जून नूं उत्तरी अर्धगोले दे विच गर्मी, 23 सितंबर नूं पतझड़, फिर 22 दिसंबर नूं उत्तरी अर्धगोले दे विच सर्दी, ते फिर साडे कोल 21 मार्च नूं उत्तरी अर्धगोले दे विच बसंत। हुण तुसीं एक उत्तरी अर्धगोले ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ समझ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਦੱਖਣੀ अर्धगोले ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ। क्लीयर है? ਤਾਂ ਇਹ याद रखना है। ਜੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ अर्धगोले ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ अर्धगोले ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है? ਤਾਂ सेम ਹੁਣ ਜੇ 23 सितंबर ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ अर्धगोले ਦੇ ਵਿੱਚ पतझड़ ਸੀ ਤਾਂ 23 सितंबर ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ अर्धगोले ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ। ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੋਏਗੀ? ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। क्लीयर है? इस करके जो तुसीं रुत्तां याद करनियां ने तां उत्तरी अर्धगोले के हिसाब नाल याद करनियां ने। इसे करके मैं तुहानूं इधरली साइड पढ़ाया भी सीगा कि जदों साडे कोल दिसंबर का महीना हुंदा असीं उत्तरी अर्धगोले बारे ही याद रखना है कि उत्थे की हुंदी है? ठंड हुंदी है, सर्दी का महीना हुंदा है। ते दक्षिणी अर्धगोले विच बिल्कुल उल्ट यानी कि गर्मी होएगी। क्लीयर है? चलो अगे है नैक्सट साडा, हेठ लिखिया विच अंतर दसो। हेठ लिखिया विच अंतर दसो। किहदे किहदे विच अंतर दसना है असीं?
दैनिक गति ते वार्षिक गति। वैरी सिंपल, बहुत क्लियर है सानू ये दोनों चीज़ां, दैनिक गति ते वार्षिक गति। दैनिक गति के दौरान धरती है जिहड़ी कित्थे घूमदी है, अपने धुरे दे दुआले। ठीक है, धुरा की है पता ना, उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव तक मिलाई गई एक कल्पित रेखा। उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव तक मिलाई गई एक कल्पित रेखा, उसे नूं असीं की बोलदे हां, धुरा। तां हुण धरती कित्थे घूम रही है, अपने धुरे ते। ठीक है जी, अपने धुरे ते की है धरती घूम रही है। इसे दे कारण की है दैनिक गति। दैनिक गति दौरान धरती है जिहड़ी ਉਹ 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, इस गति ਨਾਲ दिन रात ਬਣਦੇ ਹਨ। दूसरा है वार्षिक गति। वार्षिक गति ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ठीक है जी, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ दैनिक गति ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। दैनिक गति ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दैनिक गति ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ 365 ਸੇ 1/4 ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ तीसरा प्रश्न है कारण दसो। कारण का मतलब है भी ये चीज हो क्यों रही है। ठीक है जी, क्यों, क्यों का मतलब दसना भी ये क्यों हो रहा है, जेड़ा कि असीं किसी नूं दसना नहीं चाहते है ना। अंब खाओ गुठलियां क्यों गिनदे हो, कहते हैं ना, पर कारण दसना बहुत जरूरी है। कारण उही दस सकता है जिन्हों पूरी जानकारी होएगी। इसे करके घर दे विच भी जदों आपां पुछदे हां क्यों, उहदा कारण मिलता नहीं, बस एवें ही या मैं कह रहा तेन समझ नहीं लगती। ये कोई ड्रामा नहीं हुंदा, इहदा मतलब उस बंदे नूं की है उस चीज़ बारे या तो जानकारी नहीं है, जे है तो वह अधूरी है। ठीक है, तो हुण देखो जदों तुहानूं जानकारी पूरी होगी, देखना तुसीं खुदे दा किवें जवाब दे देंगे हो। ठीक है, देखो पहला प्रश्न की है साडे कोल, पहला प्रश्न है साडे कोल, सूरज है जिहड़ा पूरब विचों निकलदा है ते पश्चिम विच छिपदा है। कारण दसो मतलब क्यों। और सूरज सानू पूरब विचों निकलदा होया ते पश्चिम विच छुपदा होया क्यों नज़र आंदा है। बहुत अच्छे तरीके नाल असीं समझिया सी क्यों नज़र आंदा है, क्योंकि धरती है जिहड़ी ओह की है पश्चिम तो पूरब वल नूं घुम रही है। जदों धरती पश्चिम तो पूरब वल घुमदी है तो बाकी सारियां चीज़ां सानू किधर दिखदियां ने, उल्ट दिशा वल दिखदियां ने। इसे करके सूरज भी सानू की दिखूगा फिर उल्ट। उल्ट दा मतलब पूरब तो निकलदा ते पश्चिम वल छिपदा होया नज़र आएगा। देखो धरती अपने तुरे दुआले पश्चिम तो पूरब वल, पश्चिम तो पूरब वल घुमदी है। धरती की इस दैनिक गति के कारण सूरज जिहड़ा सानू पूरब विचों निकलदा होया ते पश्चिम वल छुपदा दिखाई दिंदा है। किस तरह जदों असीं गड्डी दे विच जा रहे हैं, बड़े गड्डी बस ट्रक जिहदे विच भी बैठ के तुसीं जांदे हो, बड़ी तेज़ स्पीड दे नाल जदों असीं ट्रैवल करदे हां तो जिन्नियां भी बाहर दियां इमारतां हुंदियां ने या पेड़ पौधे हुंदे ने, वो सानू की लगदे ने कि उल्ट दिशा दे वल चल रहे ने, लगदे ने कि नहीं। जे असीं उत्तर वल नूं जांदे हां तां सानू की है दक्षिण वल नूं चलदे होए दिखाई दिंदे ने, पर की ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। वो सानू सिर्फ प्रतीत हुंदे ने, सानू लगदे ने, पर वो इमारतां उधर नूं जा नहीं रहीआं। सेम इसे तरह धरती है जिहड़ी पश्चिम तो पूरब वल जा रही है। जे धरती इस तरीके नाल जा रही है तो बाकी चीज़ां सानू की ने इस तरीके वाल दिखणगियां। ते धरती पश्चिम तो पूरब वाल जा रही है तो बाकी की दिखणगियां उलट, यानी कि पूरब तो पश्चिम वाल। तो सूरज ही नहीं, चंद तारे सारा कुछ सानू की दिखेगा, उल्ट दिखेगा, यानी कि पूरब तो पश्चिम वाल नूं दिखणगे। क्यों, क्योंकि असीं किधर घूम रहे हैं, साडी धरती पश्चिम तो पूरब वाल। क्लीयर है। चलो अगला दूसरा है, साडा दिन अते रात हमेशा बराबर नहीं हुंदे। लो जी वेरी सिंपल, दसो फिर दिन ते रात ने जिहड़े बराबर नहीं हुंदे, मतलब कि क्यों नहीं हुंदे। दिन ते रात बराबर नहीं हो सकते कदे भी, क्योंकि धरती की है साडी झुकी हुई है।
ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 66 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ नहीं हो सकते। क्लियर है। चलो अगे देखिए, नेक्स्ट है साडा 21 जून ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਤੇ ਦੱਖਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਉਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। कोई भी चीज मान लो मेरे हाथ की है सेलेस्टियल है, अगर ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਧਰਲਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਲਟ ਦਾ मतलब पूरब तो पश्चिम वाल दिखणगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है लीप दे साल दा की अर्थ है। एक आम साल नालों लीप दे साल विच एक दिन वध क्यों हुंदा है। हुण देखो धरती सूरज दुआले एक चक्कर पूरा करने विच कितना समा लैंदी है, 365 सही 1/4 दिन का समा लैंदी है। इसलिए हरेक साल 1/4 दिन समा बच जाता है साडे कोल। इसे नू पूरा करन लई चौथे साल विच एक होर दिन वधा दिता जाता है, जिसनू लीप ईयर कहते हैं। ठीक है जी। देखो धरती एक चक्कर पूरा करने च कितना समा लैंदी है, 365 से 1/4 दिन। पहले साल उन्हें कितना समा लिया, 365 से 1/4 दिन। फिर दूसरे साल 365 से 1/4 दिन। फिर तीसरे साल 365 से 1/4 दिन। फिर चौथे साल 365 से 1/4 दिन। 365 365 365 सारे च इनू असी कॉमन कर लांगे। पिछे की बच गया 1/4 पहले साल का, फिर दूसरे साल का 1/4, फिर तीसरे साल का 1/4, फिर चौथे साल का 1/4 मिलके है की बन गया 4/4, यानी कि पूरा एक
दिन बन गया। तो 365 ये सी ते एक दिन होर वध गया, तो कितना हो गया 366 दिन हो गए। कदों हो गए? हर चौथे साल बाद। इस बाद फिर जो आऊगा फिर अगले 4 साल बाद 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस समय नूं पूरा करने लई चौथे साल विच एक दिन होर वध जांदा। तो चौथे साल च कितना एक दिन वध गया, पहला किन्ने सी 365 ते चौथे साल च 366 दिन हो गए। इसे नूं ही की बोलते ने? लीप दा साल कहंदे ने। ठीक है जी। तो जिहड़ा एक दिन वधदा है कदों किहड़े महीने च जोड़िया जांदा है? फरवरी दे विच। किहड़ी तरीक? 29 फरवरी। क्लीयर है जी। चलो अगे देखिए आपां, नैक्सट है खाली थावां भरो। की है नैक्सट? खाली थावां भरो। देखो दिख रहा थानू? खाली थावां भरो। तो पहली खाली स्थान की है? धरती है जिहड़ी पश्चिम दिशा तो पूर डैश वल घूमती है। लो जी वेरी सिंपल। धरती कित्थों घूमती है? पश्चिम तो पूरब वल घूमती है, पश्चिम तो पूरब वल। दूसरा की है? डैश एक कल्पित किली है यानी कि रेखा है जिसके द्वारे धरती घूमती है। धरती कित्थे घूमती है? अपने धुरे दुआले। कित्थे घूमती है धरती? अपने धुरे दुआले। ठीक है जी। किहदे दुआले घूम रही है? धुरे दुआले। धुरा पता ना? उत्तरी ते दक्षिणी ध्रुव नूं मिलाउण वाली कल्पित रेखा। धरती जिस पथ राਹੀਂ सूरज दुआले चक्कर लगाउंदी है उसनूं डैश रेखा आखदे हन। किहड़ी रेखा हुंदी है ओह? पथ रेखा। ठीक है जी। पथ ते जिहड़े पथ ते जा रही है उत्थे जिहड़ी रेखा खिंची जाऊ किहड़ी रेखा होगी? पथ रेखा। डैश खेत्रां विच 6 महीने दा दिन ते 6 महीने दी रात हुंदी है। वेरी सिंपल। जेड़ा जल्दी जल्दी हिलेगा ही नहीं। जल्दी जल्दी की नहीं हिलदा? ध्रुव नहीं हिलदे। ठीक है। घूमती रहती है धरती, ध्रुव जल्दी हिलते हैं जब तक वार्षिक गति नहीं होएगी। तो 6 महीने का दिन ते 6 महीने की रात कित्थे मिलती है सानू? ध्रुवी खेत्रां दे विच। किहड़े किहड़े ध्रुव ते? उत्तरी ध्रुव ते दक्षिणी ध्रुव दे विच। ठीक है जी। हुंदी क्यों है ये? धरती दे 66.5 डिग्री झुकाव दे कारण। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ